हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल थंडर। आज हम पढ़ेंगे बीबीएस के बारे में। बीबीएस क्या होता है एंड उसका जो बेंडिंग डिडक्शन होता है वो हम कैसे करते हैं, कितने एंगल के लिए हम कितना डिडक्शन करेंगे एंड हमारा जो स्टीरअप होता है उसका जो कटिंग लेंथ है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको आज डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग भी आपको बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बीबीएस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो बीम है उसका जो लेंथ है एंड जो ब्रेथ है यहाँ पे 550 mm एंड 450 mm है। तो बीबीएस जो है उसका जो फुल फॉर्म है बार बेंडिंग शेड्यूल है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल से हमें पता चलता है कि हम जो रेनफोर्समेंट देंगे उसका जो कटिंग लेंथ कितना है, हम वो किस तरह से बेंड करेंगे, उसके बारे में हमें डिटेल पे पता चलता है। आपका जो फिगर होता है, आपका जो डायग्राम होता है उसमें तो आपको कितने mm का रड लगेगा वो तो दिखा होता है, पर हमें उसे कैसे कटिंग करना है वो हम बीबीएस से जान सकते हैं। जो बीबीएस होता है उसमें आपका जो कटिंग लेंथ है, जो टाइप्स ऑफ बेंड्स है एंड जो बेंड का लेंथ है वो हम जान सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कटिंग लेंथ क्या है। जब हम स्टीरअप का लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम दो टाइप का लेंथ आता है, एक है एक्चुअल लेंथ एंड दूसरा है कटिंग लेंथ। तो जो कटिंग लेंथ होता है वो हमेशा एक्चुअल लेंथ से स्मॉलर होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमारा ये स्टीरअप है वो इस जगह पर एंड ये दोनों जगह पर बेंड हुआ है। तो ये बेंड के वजह से ये जो हमारा रेनफोर्समेंट रड है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इस स्ट्रेचिंग के वजह से जो बार का लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हम एक रड को इतनी लेंथ तक कट करेंगे तो जब बेंड हो जाता है तो हमारा वो रिक्वायर्ड साइज हो जाता है। यहाँ पर जो साइज आपका इंक्रीज हुआ वो है आपका जो बेंड के वजह से ही इंक्रीज हुआ है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड साइज एंड ये है आपका कटिंग लेंथ। तो अगर हम बार का एक्चुअल साइज पे कटिंग कर देंगे तो इसका जो लेंथ है ज़्यादा लेंथ हमें मिल जाएगा जो कि अननेसेसरी है। तो अब हम जानेंगे स्टीरअप क्या है। जो स्टीरअप है वो एक क्लोज लूप फॉर्मेशन करता है रेनफोर्समेंट बार के बाहर पे, जो कि उनको होल्ड करके रखता है, जो हमारा मेन एनफोर्समेंट है उनको होल्ड करके रखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कलम है, हम यहाँ पे स्टीरअप को टाइज बोलते हैं क्योंकि ये आपका जो मेन बार है उसे सपोर्ट करके अच्छे से रखता है। एंड आपका जो बकलिंग होता है उसे भी ये जो आपका टाई है इसे प्रिवेंट करता है। एंड यहाँ पे आपका जो बीम है उसमें हम जो स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं उसे हम शियर और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जो शियर फोर्स आता है उसे प्रिवेंट करता है। तो शियर फोर्स क्या है, अगर आपका यहाँ पे शियर फोर्स आता है तो एक पार्ट इस डायरेक्शन में जाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एक पार्ट इस डायरेक्शन में सपोज, दूसरे पास इस डायरेक्शन में। तो इसे भी हमारा जो स्टीरअप है वो प्रिवेंट करता है। तो अब हम जानेंगे बेंड डिडक्शन क्या है। तो जो बेंड डिडक्शन है, मैं यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर किया हूँ। आपका जो बेंड एंगल होता है वो अगर 45 डिग्री का होगा तो हमारा जो डिडक्शन हो जाएगा तो 1D होगा। तो 1D का मतलब D का फॉर डायमेंशन ऑफ बार। तो अगर आपका 90 डिग्री आता है तो हमारा 2D होगा एंड अगर आपका 135 डिग्री आता है तो वहाँ पर 3D होगा। अगर आपका 180 डिग्री आता है तो वहाँ पर आपका 4D आएगा। तो आप बेसिकली ये भी याद रख सकते हैं, आपको ईच 45 डिग्री के लिए आपको 1D डिडक्ट करना ही करना है एंड जो D है उसका मतलब डायमेंशन ऑफ बार है। देन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देख के अब समझाऊंगा। सपोज आप मान लीजिए जो हमारा बीम है उसका जो लेंथ है, लंगर पार्ट है वो 550 mm है एंड जो उसका शटर पार्ट है वो 450 mm है। अगर हम उसका स्टीरअप को ऐसे देखेंगे तो उसमें 90 डिग्री का 3 बेंड आता है एंड हमारा जो 135 डिग्री का 2 बेंड आता है। तो अब जानते हैं हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपका जो लॉन्गर साइड ऑफ बीम हो गया वो हो गया 550 mm एंड आपका जो शटर साइड हो गया वो हो गया 450 mm एंड आपका जो क्लियर कवर है वो है 40 mm एंड आप अज्यूम कर लीजिए आपका जो बार यूज हुआ है यहाँ पर वो 10 mm का है। तो आपको लॉन्ग साइड ऑफ स्टीरअप हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग साइड ऑफ बीम जो कि 550 mm है एंड हम माइनस करेंगे उससे 2 इंटू क्लियर कवर। मतलब आपका अगर 550 हो गया लॉन्गर साइड एंड यहाँ पे हम 2 इंटू क्लियर कवर जो कि 40 mm है उसे माइनस करने से हमारा आ गया 470 mm। तो हम अब शटर साइड कैलकुलेट करेंगे स्टीरअप का।
तो शॉर्टर साइड कैलकुलेट करने के लिए हमें शॉर्टर साइड ऑफ बीम जो है, जो कि 450 है, उससे हम माइनस करेंगे क्लियर कवर इंटू 2, मतलब 450 माइनस 2 इंटू 40, जो कि 370 mm आएगा। उसके बाद हम हुक लेंथ कैलकुलेट करेंगे। जो हुक लेंथ है वो है 90 और नॉट लेस देन 75 mm, मतलब हमारे यहाँ पे जो डायमीटर है वो 10 mm है, इसलिए हम 9 इंटू 10 करते हैं तो 90 mm आ जाएगा, जो कि 75 mm से ज़्यादा है तो हम 90 mm ले सकते हैं। उसके बाद हम एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टीरअप जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है 2 इंटू लॉन्ग साइड प्लस 2 इंटू शॉर्ट साइड प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, जो कि हमारा प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड एंड हुक लेंथ जो है कितना कितना आएगा। तो उस वैल्यू पुट करने से हमारा जो आंसर आता है वो हो गया 1870 mm। तो अब हम कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा मेन एम है। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टीरअप चाहिए एंड जो बेंड डिडक्शन है वो भी चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टीरअप जो है वो तो हमारा 170 mm आ गया। तो हम बेंड डिडक्शन अब माइनस करेंगे। तो बेंड डिडक्शन हम कैसे माइनस करेंगे, मैं आपको बोल चुका हूँ, वहाँ पर 90 डिग्री का बेंड 3 नंबर्स का था एंड जो आपका 135 डिग्री बेंड है वो 2 नंबर्स का था। उस वैल्यू पुट करने से हमारा हो गया 1870 माइनस 3 इंटू 2D। 2D यहाँ पे हुआ क्योंकि हमारा 90 डिग्री बेंड है एंड माइनस 2 इंटू 3D क्योंकि 135 डिग्री बेंड था, इसलिए हम यहाँ पे 3D माइनस किया एंड यहाँ पे 2D माइनस किया। तो हमारा जो आंसर आएगा तो वो आएगा 1870 माइनस 120। तो आपका 120 माइनस करेंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 1870 माइनस 120। तो 1870 हो गया आपका जो एक्चुअल लेंथ है एंड जो 120 हो गया आपका बेंड डिडक्शन। तो उसका आंसर आ जाएगा 1750 mm, जो कि हमारा कटिंग लेंथ है। हम बार को कटिंग लेंथ के बराबर में ही कट करेंगे। तो होपफुली आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सिविल थंडर। If you have any doubts, then please comment. Thanks for watching.